हो गया फाइनल, मिल गई टिकट, इंतजार हो गया खत्म। अब बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो लड़ेगी और बानिहाल में होगा टक्कर का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी क्या कर रही है? अगर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का इतिहास सुनोगे तो चौंक जाओगे और आने वाला फैसला किस प्रकार का होगा, किस तरह का होगा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सबको बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बानिहाल के जो लीडर है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के बानिहाल के लीडर जो है वो बानिहाल की सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। जिला रामबन की जो सियासी दुनिया के गेम चेंजर है मोहम्मद इलियास वानी की खामोशी कोई बड़ा खेल जो है वो बानिहाल के अंदर खेल सकती है। और जिस तरह से मैं आपको बता दें कि जराए की जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के तमाम लीडर पिछले एक हफ्ते से जो है वो लगातार एक बड़े मंसूबे पर काम कर रहे हैं और एक बड़ा प्लान जो है वो कर रहे हैं। और कौन सा ऐसा बड़ा प्लान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लीडर्स का होगा? और आपको बता दें इसके साथ ही कि इससे कबल भी आपने देखा कि कुछ साल पहले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के इसी ग्रुप के कुछ लीडरों ने और मोहम्मद इलियास वानी की सदारत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को तोड़कर तबाह कर दिया था और रातों रात अपना चेयरपर्सन बनाने में जो है वो कामयाबी भी हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त अगर आप देखें और इस समय आप देखें कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल और गूल की आवाम की नज़र जो है वो इस ग्रुप के लीडरों के फैसले का इंतज़ार भी कर रही है। और ये ग्रुप या फिर ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नेता या फिर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है वो कोई बड़ा खेल खेल सकती है आने वाले समय में और सियासी मुस्तकबिल भी जो है वो तय कर सकती है बानिहाल से, क्योंकि अभी तक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का कोई बड़ा फैसला बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं आया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को लेकर जो है वो बानिहाल के अंदर बड़ी चर्चा की जा रही थी, लेकिन अब वो अलायंस जो है वो कंप्लीटली टूट चुका है और बानिहाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अलग अलग जमात बनकर लड़ेंगे और एक दूसरे के सामने जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो बानिहाल असेंबली से लड़ेंगे। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के वो दिग्गज नेता जो पिछली बार भी आप सबको याद होगा कि एक गेम चेंजर रहे थे और रातों रात पलटी जो है वो मारी थी, सियासी मुस्तकबिल का फैसला जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के हाथ में अभी भी है, क्योंकि बड़े दिग्गज नेता डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के बानिहाल से हैं। मैं कुछ नाम लेने की कोशिश करूंगा आपको और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी फैसला नहीं हो पाया है और अभी सियासी मुस्तकबिल का फैसला कुछ लीडर और भी बाकी हैं जो कर सकते हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मोहम्मद इलियास वानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो करीबी हैं इलियास बानिहाली, और उसके बाद आसिफ खांडे, उसके बाद डीडीसी फयाज अहमद नाइक, उसके बाद इकबाल नाइक, उसके बाद खुर्शीद सहमत, उसके बाद अयूब नाइक, उसके बाद शेख मंजूर और उसके बाद फारूक वानी और उसके बाद बशीर नाइक और उसके बाद असगर रसूल, उसके बाद राजा हक सोइल और अरमान डेंग। ये कुल मिलाकर ऐसे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नेता बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं जो अभी तक खामोश है और मोहम्मद इलियास वानी की खामोशी कोई बड़ा रंग ला सकती है और कोई बड़ा खेल खेल सकती है बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और एक बड़ा फैसला जो है वो आने वाले कुछ घंटों के अंदर या फिर आने वाले कुछ घंटों के भीतर जो है वो बानिहाल के अंदर आ सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त बानिहाल के अंदर आप कुल मिलाकर 3 कैंडिडेट देख सकते हैं। सबसे पहले विकारुल वानी, सजाद शाहीन और इम्तियाज अहमद शान पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के ये सारे नेताओं का भी फैसला आना बाकी है और बानिहाल की सियासी मुस्तकबिल का फैसला तो भी बाकी है और ये ग्रुप बानिहाल की सियासी मुस्तकबिल को भी तय कर सकती है। और ये फिलहाल आपको बता दें कि जानकारी और प्लान क्या कुछ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का किस मंसूबे के ऊपर वो लोग पिछले एक हफ्ते से काम कर रहे हैं वो कुछ पलों के बाद या फिर कुछ समय के बाद आप सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के इन दिग्गज नेताओं को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए।